विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे उमेश साहू सूरज वर्मा सरदारशहर। होटल आर के पैलेस में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनकल्याण के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। आजाद उम्मीदवार उमेश साहू ने बताया कि अपना पक्ष आम आवाम है, अपनी पार्टी आम आवाम है। हम क्षेत्र के किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी तथा मध्यम वर्ग के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का मुख्य एजेंडा जन मुद्दे रहेंगे। क्षेत्र के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, जिससे तय होता है कि क्षेत्र परिवर्तन चाहता है और इस बार परिवर्तन तय है। हम क्षेत्र में मैनिफेस्टो के आधार पर एवं हमारे आदर्शों की विचारधारा पर चुनाव लड़ेंगे तथा जनता के हित में, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। जन मुद्दों पर चुनाव होगा। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रत्याशी उमेश साहू ने कहा कि मैं सरदारशहर विधानसभा के लिए कोई नया नहीं हूँ। मेरी खेती बाड़ी और रिश्तेदारी यही है एवं एक ही लोकसभा क्षेत्र चूरू है। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, सैकड़ों मेरे युवा साथी है। यहाँ की समस्याओं और मुद्दों को मैंने करीब से देखा है। सरदारशहर लंबे समय से अस्पताल की दुर्दशा को रो रहा है, मगर इसे महज चुनाव का मुद्दा बनाकर रखा है, जबकि स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पीने की पानी की समस्या बड़ी है। किसान बिजली कनेक्शन का 10-10 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जिनको कनेक्शन मिल चुका है उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। रोजगार के अवसर नहीं है। इस सब विषयों के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। पैरवी करूंगा। जो पत्रकारिता की मुख्य समस्या होगी उसको मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से और कोई पत्रकार हो सकता है, विधानसभा में बहुत होंगे, लेकिन मैं पत्रकारिता का पूरा जो भी मुख्य समस्या रहेगी उसको मैं मजबूती से पैरवी करूंगा। विकास के क्षेत्र में पिछड़ा राजस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु सूरज वर्मा सरदारशहर। पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु ने सरदारशहर आगमन पर आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पीपल्स ग्रीन पार्टी राज्य में सुखद बदलाव लाने के लिए चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसी कड़ी में आज सरदारशहर उपचुनाव में उनका दौरा जनता का मोर्चा की बैठक में भाग लेने के लिए हुआ है। पीपल्स ग्रीन पार्टी हाईकमान पद्धति से विपरीत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उन्हें ही बनाएगी जिन्हें जनता के मोर्चे का समर्थन है। डा सुधांशु ने सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया कि यह क्षेत्र आजादी के बाद भी विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र विकास की दृष्टि से पूर्ण रूप से अविकसित है। सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था अपर्याप्त है। शिक्षा की दृष्टि से भी क्षेत्र की उपलब्धि शून्य मानी जा सकती है। सरदारशहर का ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा, कृषि विकास को लेकर पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है। पिछले 70 सालों में यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। राजस्थान की अन्य विधानसभाओं की तरह सरदारशहर भी बेरोजगारी, महंगाई, उन्नत कृषि आदि को लेकर समस्याग्रस्त है। राज्य की भाजपा और कांग्रेस सरकारें विकास के बिंदुओं की दुर्गति को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटका रही है और राज्य को धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे भड़काऊ बयानों से शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है। डा सुधांशु ने कहा कि पिछले 4 सालों में पूरी की पूरी अशोक गहलोत सरकार बसों में और होटलों में बड़ेबंदी का शिकार रही। विकास के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोथी बयानबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय जनता की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए भागदौड़ करते रहे। दोनों पार्टियों की खींचतान में राजस्थान विकास के लिए तरसता रहा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल नायक, प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण सैनी, सरदारशहर विधानसभा प्रभारी विजय कुमार जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कटारिया ने किया आचार्य श्री महाप्रज्ञ समाधि स्थल के दर्शन। सूरज वर्मा सरदारशहर। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया शनिवार प्रातः जयपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने स्थानीय मेगा हाईवे स्थित आचार्य श्री महाप्रज्ञ समाधि स्थल के दर्शन कर उनकी स्मृति में बने म्यूजियम का अवलोकन किया। इस
दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने अनुभव किया है कि आचार्य श्री में अंतर ज्ञान जिस प्रकार कई ऋषि मुनियों में उपलब्ध होता है वैसा ही उनको उपलब्ध हुआ और वास्तव में उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग समाज सुधार और संपूर्ण विश्व में शांति कैसे स्थापित हो इसके लिए किया, जो आज नहीं अनंत काल तक स्थायी रूप से लोगों का मार्गदर्शन करेगा। मैं सोचता हूँ कि म्यूजियम में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन को जिस ढंग से प्रदर्शित किया है उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। उनके बचपन से लेकर और आचार्य पद विसर्जित तक सबको क्रमबद्ध दिखाया है। वो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे तो उसको स्वयं को ही अपने अंतर्ध्यान में जाना पड़ेगा। यह आचार्य श्री ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी माधोरा चौधरी, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारन, पूर्व जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, मदन ओझा, अशोक दुगड़, दीपक पिंचा आदि उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। सूरज वर्मा सरदार शहर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 में विद्यालय परिक्षेत्र के मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली वार्ड 5, 6, 7 की गलियों से होते हुए पुनः विद्यालय में विसर्जन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मुन्नीलाल द्वारा मोहल्ले वासियों को आगामी विधानसभा चुनाव में अवश्य मतदान करने का संकल्प दिलवाया गया। रैली में स्टाफ सदस्य भवानी शंकर, संपतराम जामगीर, संतोष सैनी, बजरंगलाल शर्मा, राजूराम, भंवरलाल प्रजापत, डिम्पल सोनी, सुषमा सोनी, कांता स्वामी, भगवती शर्मा, नीता लाटा आदि उपस्थित रहे। माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। सांवरमल मेघवाल होंगे माकपा के उम्मीदवार। सूरज वर्मा सरदार शहर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन किसान मजदूर भवन में हुआ, जिसमें पार्टी के राज्य सचिव मंच सदस्य ने बताया कि पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्व छत्रसंघ अध्यक्ष सांवरमल मेघवाल को सीपीआईएम के उम्मीदवार होंगे। जिला सचिव निर्मल प्रजापत ने बताया, बीमा क्लेम, बिजली व अन्य मुद्दों को लेकर सीपीआईएम लाल झंडा लड़ाई लड़ता आया है और विधानसभा चुनाव के अंदर भी जोरदार तैयारी के साथ लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस व भाजपा दोनों पूंजीपतियों की पार्टियां हैं जो जनता का शोषण करती है। माकपा आवाम की लड़ाई लड़ती आई है और उसी के दम पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को किसान सभा के जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह, रामस्वरूप सारन, मो सलीम, काशीराम सारन, भगवानाराम जाखड़, हनुमान बरोड़, चिमनाराम पांड, कमला चौधरी सहित पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सूरज वर्मा सरदार शहर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार आज तालुका विधिक सेवा समिति सरदार शहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बेंचों का गठन किया गया। बेंच नंबर 1 की अध्यक्षता महेंद्र कुमार अग्रवाल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरदार शहर एवं बेंच के सदस्य अधिवक्ता दिलीप सिंह पनवार थे। दूसरे बेंच की अध्यक्षता विजय प्रताप गोस्वामी ने की तथा बेंच के सदस्य अधिवक्ता श्रवण सिंह राठौड़ थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में एमएसीटी प्रकरणों के कुल 16 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 23 अन्य प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। एमएसीटी के प्रकरणों में रुपये 1.17.5500 रुपये अक्षरे 1,17,55,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया तथा दूसरी बेंच में कुल 148 प्रकरणों में राजीनामा से निस्तारण हुआ, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदार शहर के 114 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदार शहर के 34 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बार अध्यक्ष मानकचंद भाटी, तीनों न्यायालयों के कर्मचारीगण जयप्रकाश सिन्हा रीडर, हरिप्रसाद सारस्वत स्टेनो, सांवरमल शर्मा सेशन लिपिक, हनुमंत यात्री लिपिक, मदन सिंह पनवार रीडर, अमित लाटा, अशोक कुमार, विकास शर्मा, रामनिवास बालान लिपिकगण ने सहयोग किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।